तब इंद्र आश्चर्यचकित हुए और इंद्र को लगा कि शायद मैंने कोई अपराध कर दिया है। और इंद्रलोक से कामधेनु गाय को लेकर के आए और आकर के ठाकुर जी का अभिषेक किया। इसलिए ठाकुर जी का एक नाम गोविंद पड़ गया। इंद्र ने गौ के दूध से अभिषेक किया और सुंदर भगवान की स्तुति की। 10 श्लोकों में स्तुति की और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की। ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े जितने भी थे सबको चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के जो अतिशय प्रिय हैं ग्वाल बाल बछड़े उनको चुराया था, बिछोड़ कराया था, वियोग कराया था और इंद्र ने वर्षा के माध्यम से संयोग कराया। वर्षा जब हुई तो प्रभु ने गिरिराज को धारण किया और सब जितने भी ग्वाल बाल बछड़े थे गिरिराज की शरण में आ गए और ठाकुर जी से संयोग कराया था, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कृपा करना कि अब मुझे वास मिले तो तलेटी गोवर्धन की रही है। इस गोवर्धन में मुझे वास मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित आज गोविंद ने श्याम सुंदर ने सुंदर वेणु निनाद किया है, सुंदर मधुर बांसुरी बजाई है। इतना सुंदर वेणु निनाद किया कि गोपियों के जब कान में वो स्वर लहरी पड़ी, बांसुरी की आवाज जब गोपियों के कान में पड़ी तो गोपियां जो भी अपना अपना कार्य कर रही थी अपने अपने काम काज को उसी समय छोड़ करके और जंगल की ओर दौड़ने लगी। गोपियों को मानो ऐसे लग रहा है कि शायद श्याम सुंदर हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। बंधु, एक गोपी रोटी बना रही थी चूल्हे पर, तो हाथ में रोटी लेकर के तवा के ऊपर जैसे ही डालने लगी उसी समय गोविंद की बांसुरी के जो स्वर लहरी है वो कानों में प्रवेश कर गई और उसे लगा कि गोविंद मुझे अभी इसी पल बुला रहे हैं, तो हाथ में रोटी लेकर के जंगल की ओर दौड़ने लगी। दूसरी गोपी अपने कानों में अपने आंखों में काजल लगा रही है। जैसे ही स्वर लहरी को सुना तो भूल गई काजल लगाना, एक आंख में लगाया दूसरी में लगाना भूल गई। उसे लगा गोविंद मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तीसरी गोपी वस्त्र पहन रही थी, आधी साड़ी पहनी है। उसी समय गोविंद की स्वर लहरी वेणु निनाद की आवाज कानों में गई। उसे लगा कि गोविंद मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। उसी समय वो भूल गई कि मैं साड़ी पहन रही हूँ। आधी साड़ी पहन रखी है और आधी धरती में चल रही है, लटक रही है। उसी अर्ध अवस्था में वो दौड़ती हुई गोविंद के पास पहुंची। एक गोपी से उसके पति ने कहा कि आज दाल में नमक कम है, रामरस कम है, जाओ रामरस लेकर के आओ। और उसी समय गोविंद की वो स्वर लहरी कानों में गई वेणु निनाद की, तो वो भूल गई कि मेरे पति देव ने रामरस मंगाया है, और रामरस को नहीं लेकर के आई, चीनी ले आई और चीनी उस दाल में डाल दी और दौड़ती हुई उसका नैया के स्वर लहरी के पीछे पीछे भागने लगी। एक गोपी अपने घर से जा रही थी, स्वर लहरी को सुनकर उसी समय उसके पति ने रोक लिया। कहाँ जाती हो, इस अर्धरात्रि में कहाँ जा रही हो? उसने कहा गोविंद कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं और मैं अवश्य जाऊंगी। कहा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
कमरे में बंद कर दूंगा। और उस के पति ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। और उसी समय उस गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने मन के माध्यम से सर्वप्रथम गोविंद के पास पहुंची। क्या शरीर को ही तो तुम रोक सकते हो, शरीर को ही तो बंद कर सकते हो, शरीर को ही तो बांध सकते हो, मन को तो नहीं। और सर्वप्रथम वो गोपी मन के माध्यम से गोविंद के पास पहुंची और सुंदर वेणु निनाद हुआ। गोपियां, अनेक गोपियां गोविंद के पास पहुंच गई और गोविंद ने उन सब गोपियों का स्वागत किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे रात्रि में गोविंद ने ऐसा वेणु निनाद किया कि गोपियां अपने सब काम काजों को छोड़ करके गोविंद के पास चली आई। प्रत्येक गोपी को लगा कि गोविंद मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। निशम्न गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। उसी समय गोपियां घर से भाग आई। गोविंद ने उन गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चे ब्रूतागमन कारणम। कहे गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। आइए, आपका स्वागत है। लेकिन बताइए आप क्यों आई हो, आपके आने का क्या कारण है? गोपियों ने कहा, अरे श्याम सुंदर, आप भी मजाक करते हो, विनोद करते हो। अरे पहले आपने हमें वेणु निनाद करके बांसुरी बजा करके बुलाया और अब आप ही पूछ रहे हो कि आप क्यों आई हो, आपके आने का क्या कारण है? अरे गोविंद, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि ब्राह्मण देवता आप हमारे घर पधारना, भोजन करना, और जब वो ब्राह्मण देवता घर आ जाए तो उससे पूछें कि भैया आप क्यों आए हो, क्या कारण है? तो कन्हैया, ये तो आप हमारे साथ अनर्थ कर रहे हो। पहले आपने हमें बुलाया और अब पूछ रहे हो क्या कारण है? कन्हैया ने कहा कि चलो गोपियों, अगर मैंने बुलाया है तो अब मैं कहता हूं कि आप लौट जाओ। गोपियों ने कहा, ये कौन सी बात है? अरे जब कोई काम ही नहीं था तो बुलाया क्यों? और अब बुलाया है तो अब भगा रहे हो। कन्हैया, ये बात आपकी अच्छी नहीं है और ये आपको शोभा नहीं देता। तब कन्हैया ने कहा, रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतियात वृदम नेह स्थेयं स्त्रीवी सुमध्यमा। रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। अरे गोपियों, ये भयंकर रात्रि है, घोर रात्रि है, और इस घोर रात्रि में अनेकों जीव, हिंसक जीव, शेर भालू इत्यादि घूमते हैं। कहीं ऐसा ना हो शेर भालू तुम्हारा भक्षण कर जाएं, तुमको खा जाएं। इसलिए मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं और मैं कहता हूं गोपियों, आप सब लौट जाओ। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया, ये आपने कैसे कहा कि हम लौट जाएं? हम तो सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं। पत्नी अपने पतियों का त्याग करके, पुत्रों का त्याग करके, माता पिता का त्याग करके आई हैं
और कन्हैया आप कह रहे हो कि आप चली जाओ। मैवं विभोर्हतिं भवान् गदितुं निशंसं संतेजसर्वतः